Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Puerto Rico. For the third time in 10 years, the United States territory of Puerto Rico has voted in favor of statehood and thus be treated at par with the current 50 states of the country. ये तीसरी बार है 10 ईयर में कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का टेरिटरी है प्योर्टो रिको उसने वोट किया इन फेवर ऑफ स्टेटहुड के लिए और इसलिए उसको ट्रीट किया जाएगा एज पार विद करेंट 50 स्टेट ऑफ द कंट्री के जैसे ही। हिस्ट्री क्या है इसका? तो ओरिजिनली पॉपुलेटेड बाय द इंडिजिनस टाइनो पीपल, प्योर्टो रिको वाज कॉलोनाइज्ड बाय स्पेन फॉलोइंग द अराइवल ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1493। ओरिजिनली जो था प्योर्टो रिको वो पॉपुलेटेड था इंडिजिनस टाइनो पीपल से, लेकिन इसको कॉलोनाइज कर लिया गया था स्पेन के द्वारा जब वहां पे क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा था 1493 में। उसके बाद in 1898 following the Spanish American War the United States acquired Puerto Rico which remained an incorporated territorial possession making it the world's oldest colony। 1898 में जब स्पेनिश अमेरिकन वॉर हुआ था तब यूनाइटेड स्टेट ने एक्वायर कर लिया था प्योर्टो रिको को। उसके बाद से ये अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है जो इसको बनाता है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉलोनी। Puerto Rico, officially the Commonwealth of Puerto Rico, is an unincorporated territory of the United States। जो Puerto Rico है जिसको कि ऑफिशियली हम Commonwealth of Puerto Rico भी कहते हैं, ये unincorporated territory है यूनाइटेड स्टेट्स का। Puerto Rican have been citizen of the United States since 1917 and can move freely between the island and the mainland। जो प्योर्टो रिकन है वो सिटीजन है यूनाइटेड स्टेट्स के ही 1917 से और वो मूव कर सकते हैं फ्रीली आइलैंड से मेनलैंड तक। As it is not a state, Puerto Rico does not have a vote in the US Congress, which governs the unincorporated territory with jurisdiction under the Puerto Rico Federal Relation Act of 1950। ये एक स्टेट नहीं है अभी तक, इसी कारण प्योर्टो रिको जो है उसका अधिकार नहीं है वोट करने का यूएस कांग्रेस में, जो कि गवर्न करता है अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी को विद इट jurisdiction under Puerto Rico Federal Relation Act of 1950। It is located in the Northeast Caribbean Sea, approximately 1000 miles southeast of Miami, Florida। ये जो है ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट में कैरिबियन सी के अप्रोक्सीमेटली 1000 माइल साउथ ईस्ट ऑफ मियामी, फ्लोरिडा के। इट इज एन आर्किपेलागो अमंग द ग्रेटर एंटिल्स लोकेटेड बिटवीन द डोमिनिकन रिपब्लिक एंड द यूएस वर्जिन आइलैंड। It includes the eponymous main island and several smaller islands such as Mona, Cuelaba and Vieques। ये जो है एक आर्किपेलागो है अमंग ग्रेटर एंटिलिस जो कि लोकेटेड है डोमिनिकन रिपब्लिक और यूएस विराग आइलैंड के बीच में। ये जो है इंक्लूड करता है एपोनोनिमस मेन आइलैंड और बहुत सारा स्मॉल आइलैंड जैसे कि मोना हो गया, क्यूलेब्रा हो गया, वाइक्यूस हो गया। जो कैपिटल और मोस्ट पॉपुलर सिटी है आपका वो सैन जुआन है। ये आप देख सकते हैं इसका लोकेशन सैन जुआन, प्योर्टो रिको, मोना, क्यूलेब्रा, व्यूकेस सब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैक 1.5 डायलॉग। द थर्ड राउंड ऑफ इंडिया कनाडा ट्रैक 1.5 डायलॉग कंप्राइजिंग सीनियर डिप्लोमेट, ऑफिशियल एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट विल बी हेल्ड ऑन ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म। जो तीसरा राउंड है इंडिया कनाडा का ट्रैक 1.5 डायलॉग का जिसमें कि सीनियर डिप्लोमेट, ऑफिशियल और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पार्टिसिपेट करेंगे, वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हुआ है। दिस प्रोमिसिंग इंटरेक्शन रिप्रेजेंट अ मेजर डेलिब्रेट इंडेवर टू बूस्ट द बायलैटरल रिलेशनशिप। ये जो है प्रॉमिस कर रहा है ये इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा एक मेजर डेलिब्रेट इंडेवर को ताकि बूस्ट किया जा सके बायलैटरल रिलेशनशिप को। कन्वर्जेंस ऑन चाइना इश्यू, जो कन्वर्जेंस हुआ चाइना इश्यू को लेके। कॉमन चैलेंजेस ऑफ द कोविड-19 इरा एक्सेलरेटेड द मोमेंटम ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट। जो कॉमन चैलेंज था कोविड-19 इरा का इसने एक्सेलरेट कर दिया मोमेंटम ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट को। कनाडा ट्रेवल्स विद चाइना स्टार्टिंग विद द अरेस्ट ऑफ हुआई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन कनाडा इन दिसंबर 2018। कनाडा ट्रेवल्स ने अरेस्ट किया चाइना के हुआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कनाडा पे दिसंबर 2018 में। लेटर जो हॉस्टेड डिप्लोमेसी प्रैक्टिस बाय बीजिंग विच अरेस्टेड 2 कैनेडियन नेशनल हैज काउज्ड ह्यूज स्ट्रेस इन कनाडा चाइना रिलेशन टर्निंग कैनेडियन पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट चाइना। अब बाद में जो चाइना का प्रैक्टिस था बीजिंग का हॉस्टेड डिप्लोमेसी का उसने वो यूज किया, उसने अरेस्ट कर लिया 2 कैनेडियन नेशनल को और इस कारण क्या हुआ बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ कनाडा चाइना के रिलेशनशिप में और इससे कनाडा का जो पब्लिक का ओपिनियन था चाइना के खिलाफ हो गया। दिस ओपन द डोर टू ए क्लोजर रिलेशनशिप विद इंडिया। इसके कारण एक डोर खुल गया जो इसने क्लोजर रिलेशनशिप और ज्यादा कर दिया इंडिया के साथ।
In this backdrop, development concerning the Indo-Pacific, strengthening of the Quad, and the growing interest of France, Netherlands, and Germany to be active player in this region are of immense relevance to the Ottawa. और बैकड्रॉप में क्या हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ कंसर्न करते हुए इंडो पैसिफिक को मजबूत किया गया, जो क्वाड को ग्रोइंग इंटरेस्ट बढ़ा, फ्रांस का, नेदरलैंड का, जर्मनी का, सब एक्टिव प्लेयर बन गए इस रीजन पे. इसका इमेंस रिलेवेंस है ओटावा के लिए. द फोर्टकमिंग डायलॉग कैन डिपेंड द इंडिया कैनेडा कन्वर्जेंस ऑन दिस इश्यू. और जो आने वाला डायलॉग है वो और ज्यादा डिपेंड करेगा इंडिया कैनेडा के इश्यू को. मेन एरियाज ऑफ बायलैटरल कॉपरेशन, जो इंडिया और कनाडा के बीच में मेन एरियाज है बायलैटरल कॉपरेशन का. कनाडा इंडिया मर्केंडाइज ट्रेड एक्सीड 10 बिलियन कैनेडियन डॉलर इन 2019. जो कनाडा इंडिया के बीच में मर्केंडाइज ट्रेड है वो 10 बिलियन कैनेडियन डॉलर से एक्सीड कर चुका है 2019 में. कैनेडिया क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बाय कैनेडियन पेंशन फंड इज ए सब्सटेंसिव 55 बिलियन कैनेडियन डॉलर. जो कनाडा क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि एफटीआई भी है आपका और कैनेडियन पेंशन फंड है, वो सब्सटेंसिव 55 बिलियन कैनेडियन डॉलर है. Addressing virtually the Invest India conference in Canada, on Prime Minister pointed out that mature Canadian investors have been present in India for many years and assured them that no barriers could come in their way. एड्रेस करते हुए जो वर्चुअली इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस था कनाडा पे, प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया कि जो मैच्योर कैनेडियन इन्वेस्टर है जो कि प्रेजेंट है इंडिया पे बहुत सालों से, उनको एश्योर किया जाता है कि कोई भी बैरियर नहीं आएगा उनके काम करने में. Indian students are increasingly being educated in Canada and 250,000 of them spent an estimated $5 billion in tuition fee and other expenses last year, a solid contribution to Canadian economy. और इंडिया के जो स्टूडेंट है इंक्रीजिंगली वहाँ एजुकेशन ले रहे हैं कनाडा पे और 250,000 जो है वो स्पेंड करते हैं एस्टिमेटेड $5 बिलियन ट्यूशन फी और अदर एक्सपेंस के रूप में लास्ट ईयर, जो कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है कनाडा के इकोनॉमी पे. Of 330,000 new immigrants accepted by Canada last year, 85,000 that is nearly 25% were from Indian. जो लास्ट ईयर था 330,000 इमिग्रेंट जो कि एक्सेप्ट किया गया था कनाडा के द्वारा, उसमें 85,000 नियरली 25% इंडिया के थे. द इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा इज नाउ 1.6 मिलियन स्ट्रॉन्ग, रिप्रेजेंटिंग ओवर 4% ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन. और जो इंडियन डायस्पोरा है कनाडा पे वो 1.6 मिलियन का है, रिप्रेजेंट करता है 4% कंट्री के टोटल पॉपुलेशन को. द प्रिंसिपल एरिया ऑफ बायलैटरल कॉपरेशन आर बेस्ट डिफाइंड बाय 5 इज इकोनॉमी, एनर्जी, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. जो प्रिंसिपल एरिया है बायलैटरल कॉपरेशन का उसको बेस्ट डिफाइन किया गया 5 इसके द्वारा, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. In particular, the digital domain holds immense potential given Canada's proven asset in technology, especially its large investment in artificial intelligence, innovation and capital resource, and India's IT achievement, expanding digital payment architecture and पॉलिसी मॉडर्नाइजेशन. जो पार्टिकुलरली डिजिटल डोमेन है उसका इमेंस पोटेंशियल है. इसने कनाडा को प्रूवन एसेट दिया टेक्नोलॉजी के फील्ड में, स्पेशली लार्ज इन्वेस्टमेंट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन एंड कैपिटल रिसोर्स. और जो इंडिया का आईटी अचीवमेंट है उसने एक्सपेंड किया है डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर को और पॉलिसी मॉडर्नाइजेशन को. इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो डिवाइडेड है हम जोग्राफिकल डिस्टेंस के कारण लेकिन हम यूनाइटेड है, हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट है और एक शेयर वैल्यू है. इंडिया और कनाडा जो है वो और आगे जर्नी को प्रोग्रेस को और मजबूत करेंगे समय के साथ और लेजर लाइक फोकस करेंगे कॉमन गोल पे ताकि आसानी से उसको अचीव किया जा सके दोनों मिलकर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असम मिजोरम बाउंड्री डिस्प्यूट. असम और मिजोरम के बीच में बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट. द रिसेंट वायलेंस एंड टेंशन ऑन द असम मिजोरम बाउंड्री underline the difference the two states have had since 1972 when Mizoram was carved out of Assam as union territory. जो अभी हाल ही में वायलेंस हुआ, टेंशन हुआ असम मिजोरम बॉर्डर पे, ये अंडरलाइन कर रहा जो डिफरेंस है दोनों स्टेट के बीच में सिंस 1972 से ही, जब मिजोरम को कार्व आउट किया गया था असम से एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप में. डिस्प्यूट क्या है, मिजोरम वाज कार्व आउट of Assam as a union territory in 1972. In 1987 it became a full-fledged state. मिजोरम को असम से कार्व आउट किया गया था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1972 पे और 1987 में ये full-fledged state बना. The two states have spread over where the border lies in the past, leading to the occasional violence. तो दोनों स्टेट है उसमें बॉर्डर को लेके प्रॉब्लम हुआ है, ओकेशनल वायलेंस होते रहता है. That disagreement stem from differing view on which border demarcation have to follow. जो डिसएग्रीमेंट जो है उन दोनों के बीच में अलग अलग व्यू के कारण है बॉर्डर डिमार्केशन को लेके. मिजोरम परसेप्शन ऑफ द बॉर्डर इज बेस्ड ऑन एन 1875 नोटिफिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873. जो मिजोरम का परसेप्शन है बॉर्डर को लेके वो बेस्ड है 1875 के नोटिफिकेशन में, जो कि फ्लो करता है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 को. द एक्ट डिमार्केटेड द लुसाया हिल्स फ्रॉम द प्लेन एंड वैल्यू इन द नॉर्थ ईस्ट
restricting free travel between the two zone. The hills were deemed to be excluded area. ये जो एक्ट है वो डिमार्केट करता है कि जो लुसाया हिल्स है प्लेन्स का और जो वैल्यू है नॉर्थ ईस्ट का वहाँ रेस्ट्रिक्ट करता है फ्री ट्रेवल्स बिटवीन द टू जोन के बीच में. ये जो हिल है वो एक्सक्लूडेड एरिया है. Assam for its part goes by a 1933 notification by the state government that demarcated the Losai Hill as Mizoram was then unknown from the province of Manipur. और जो असम का पार्ट है जो कि 1933 के नोटिफिकेशन को मान रहा है उसके अनुसार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिमार्केट किया कि लुसाई हिल जो कि मिजोरम का है फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ मणिपुर से. अब असम का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे. असम हैज हैड बाउंड्री प्रॉब्लम विद ऑल इट नॉर्थ ईस्टर्न नेबर एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा दैट हैज एग्जिस्टेड एज ए सेपरेट एंटिटी. असम का बाउंड्री प्रॉब्लम है सारे ही नेबरिंग ईस्टर्न नेबर के साथ एक्सेप्ट मणिपुरा और त्रिपुरा को छोड़ के क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं एक सेपरेट एंटिटीज के रूप में. द प्राइमरी रीजन इज दैट द अदर स्टेट अ पार्ट ऑफ असम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हैव कॉन्टेस्टेड द बाउंड्री सिंस दे बिकम स्टेट बिगिनिंग विद नागालैंड इन 1963. जो प्राइमरी रीजन है दैट अदर स्टेट जो कि पार्ट थे असम का ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में उन सब ने कॉन्टेस्ट किया था बाउंड्री के लिए सिंस जब वो स्टेट बने बिगिनिंग विद नागालैंड से 1966 से. असम हैज एक्सेप्टेड सेवरल रिकमेंडेशन ऑफ बॉर्डर कमीशन सेट अप बाय सुप्रीम कोर्ट बट अदर स्टेट हैव बीन स्टकिंग टू हिस्टोरिकल बाउंड्री दैट गो बैक टू द पीरियड बिफोर 1826. असम ने एक्सेप्ट किया है जो सेवरल रिकमेंडेशन बॉर्डर कमीशन के द्वारा सेटअप किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आया, लेकिन अदर स्टेट जो है वो अभी भी हिस्टोरिकल बाउंड्री को लेकर कह रहे हैं कि जो पीरियड बिफोर 1826 का है उसको लेकर इस कारण टसल हो रहा है उनके बीच में. However, the border residents have to bear the brunt of unrest unless an acceptable solution is arrived at. और इसका खामियाजा ये हो रहा है कि जो बॉर्डर रेसिडेंट है उनको इनका कीमत चुकाना पड़ रहा है जब तक कि कोई एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स रेशियो इन इंडिया. A 2018 report on vital statistics of India based on civil registration system shows crucial data of sex ratio of major state in India. जो 2018 का रिपोर्ट है वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया जो कि बेस्ड है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे, ये शो करता है जो क्रूशियल डाटा है सेक्स रेशियो का मेजर स्टेट का इंडिया का. सेक्स रेशियो इज बर्थ इज द नंबर ऑफ फीमेल बॉर्न पर 1000 मेल. जो सेक्स रेशियो है बर्थ पे वो नंबर ऑफ फीमेल है जो कि बॉर्न हुए है पर 1000 मेल पे. सेक्स रेशियो आर अमंग द मोस्ट बेसिक ऑफ डेमोग्राफिक पैरामीटर्स and provide an indication of both the relative survival of female and male and the future breeding potential of a population. जो सेक्स रेशियो जो है वो मोस्ट बेसिक है डेमोग्राफिक पैरामीटर का और ये एक प्रोवाइड करता है इंडिकेशन हमको रिलेटिव सर्वाइवल ऑफ फीमेल का और मेल का और बताता है फ्यूचर ब्रीडिंग पोटेंशियल किसी भी पॉपुलेशन का. ये आप गैप जो है परसिस्ट करा उसको आप देख सकते हैं. जो मेजर स्टेट है इसमें केरला का 963 है बेस्ट सेक्स रेशियो बर्थ फीमेल बोर्न पर 1000 मेल, जबकि पंजाब का 896 सबसे वर्स्ट है. दिल्ली का आपका 929 है, तेलंगाना 924, तमिलनाडु 933, केरला 963, कर्नाटका 957. अब स्टेट वाइज डाटा जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख ले तो अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्ड किया 1084 फीमेल बॉर्न पर 1000 मेल, फॉलोड बाय नागालैंड 965, उसके बाद मिजोरम 964, देन केरला एंड कर्नाटका. द वोट्स वाज रिपोर्टेड इन मणिपुर 757, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पंजाब एंड गुजरात. जो सबसे खराब जो सेक्स रेशियो रिप्रेजेंट किया है वो कहाँ पे है तो मणिपुर का 757 ओनली. दिल्ली का रिकॉर्डेड है सेक्स रेशियो ऑफ 929, जबकि हरियाणा का 914 है. तो हरियाणा में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम चलाने के कारण. जम्मू कश्मीर का 952 है. द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ increased to 2.33 crore in 2018 from 2.21 crore registered birth in previous year. और जो नंबर है रजिस्टर बर्थ का वो बढ़ा है 2.33 करोड़ हुआ है 2018 में इन कंपैरिजन टू 2.21 करोड़ जो कि रजिस्टर बर्थ था प्रीवियस ईयर 2017 पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएई गोल्डन वीजा प्रोग्राम. The United Arab Emirates will extend its golden visa system with grant 10-year residency in the West Asian nation to certain professional, specialized degree holder and other. जो UAE है उसने एक्सटेंड किया अपना गोल्डन वीजा सिस्टम को जो कि ग्रांट करता है 10-year रेसिडेंसी वेस्ट एशियन नेशन पे कुछ सर्टेन प्रोफेशनल को, स्पेशलाइज डिग्री होल्डर और अदर्स को. द गोल्डन कार्ड प्रोग्राम इज ओपन टू इन्वेस्टर एंड एक्सेप्शनल टैलेंट सच एज डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्टूडेंट एंड आर्टिस्ट. जो गोल्डन कार्ड प्रोग्राम है वो ओपन है इन्वेस्टर के लिए, एक्सेप्शनल टैलेंट जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, स्टूडेंट हो गया, आर्टिशियन हो गया. द वीजा कैटेगरी इंक्लूड जो वीजा कैटेगरी है वो किस प्रकार के है. जनरल इन्वेस्टर हु विल बी ग्रांटेड अ 10-year वीजा. जो जनरल इन्वेस्टर होंगे उनको ग्रांट किया जाएगा 10 साल का वीजा. रियल एस्टेट इन्वेस्टर हु कैन गेट अ वीजा फॉर 5 year. जो रियल इस्टेट इन्वेस्टर होंगे उनको 5 year का वीजा मिलेगा. इंटरप्रेन्योर एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर, रिसर्चर एंड इनोवेटर 10-year वीजा. जो इंटरप्रेन्योर होंगे, टैलेंटेड प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर हो गया, रिसर्चर हो गया, इनोवेटर हो गया तो उनको 10 साल का वीजा दिया जाएगा. आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट विल ऑल्सो बी परमिटेड रेसिडेंसी वीजा फॉर 5 year. और जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होंगे उनको भी
रेसिडेंसी वीजा मिलेगा 5 ईयर के लिए परमिटेड होगा, जो कि ऑल कैटेगरी ऑफ वीजा कैन बी रिन्यूड अपॉन एक्सपायरी, और सारे कैटेगरी ऑफ वीजा को रिन्यू किया जा सकता है एक्सपायरी होने के बाद। बेनिफिट क्या होगा इससे इंडिया का? द इंडियन एक्सपर्टाइज कम्युनिटी इज रिपोर्टेडली द लार्जेस्ट लिसनिंग कम्युनिटी इन द यूएई, कंस्टिट्यूटिंग रफली अबाउट 30% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 9 मिलियन। जो इंडियन एक्सपर्टाइज कम्युनिटी है वो रिपोर्टेडली लार्जेस्ट लिसनिंग कम्युनिटी है यूएई का, और ये कंस्टिट्यूट करता है रफली 30% है कंट्री के पॉपुलेशन का, अराउंड 9 मिलियन इंडिया डायस्पोरा वहां पे है। Though most of the Indian living in the UAE are employed, about 10% of Indian population constitute dependent family member according to Indian embassy। जो ज्यादातर इंडियन जो कि वहां पे यूएई पे है वो एम्प्लॉयड वन है, उसमें 10% जो इंडियन पॉपुलेशन वो कंस्टिट्यूट करता है डिपेंडेंट फैमिली मेंबर का अकॉर्डिंग टू इंडियन एम्बेसी के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिस्टेन डा कुना। द आइसोलेटेड यूके ओवरस्ट्रेट टेरिटरी ऑफ Tristan da Cunha, the world's most remote human settlement, has been declared the largest fully protected marine reserve in the Atlantic Ocean at 6,87,000 square kilometer। जो आइसोलेटेड यूके का ओवरसीज टेरिटरी था ट्रिस्टन डा कुना, ये वर्ल्ड का मोस्ट रिमोट ह्यूमन सेटलमेंट है, और इसको डिक्लेयर किया गया है कि लार्जेस्ट फुल्ली प्रोटेक्टेड मैराइन रिजर्व है अटलांटिक ओशियन का, जो कि 6,87,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ट्रिस्टन डा कुना, विच इज इनहेबिटेड बाय लेस देन 300 ह्यूमन, इज अ स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड ओवर 6,000 माइल from London in the South Atlantic, and the water around the island are considered to be the richest in the world। जो ट्रिस्टन द चूना है वो इनहेबिटेड किया गया लेस देन 300 ह्यूमंस के द्वारा, एक स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड है, ओवर 6,000 माइल तक ये फैला हुआ है फ्रॉम लंदन इन द साउथ अटलांटिक से, और जो वाटर अराउंड द आइलैंड को उसको कंसीडर किया जा रहा है कि ये रिचेस्ट है वर्ल्ड का। द माउंटेनियस आर्किपेलागो इज होम ऑफ 10 ऑफ मिलियन ऑफ सी बर्ड एंड सेवरल यूनिक लैंड बर्ड दैट आर कंपेरेबल टू द गैलापागोस आइलैंड फिंचेस। तो माउंटेनियस आर्किपेलागो है वो होम है 10 ऑफ मिलियन ऑफ सी बर्ड का, और सेवरल यूनिक लैंड बर्ड भी वहां पे पाए जाते हैं, जिसको कि हम कंपेयर कर सकते हैं गैलापागोस आइलैंड फिंचेस से। द आइलैंड ग्रुप इज ऑल्सो होम टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ गौग एंड इनएक्सेसिबल आइलैंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बर्ड आइलैंड इन द वर्ल्ड। और जो आइलैंड ग्रुप है वो होम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ गौग का, इनएक्सेसिबल आइलैंड का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बर्ड आइलैंड है वर्ल्ड का। ये आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रोटेक्शन का? आफ्टर ज्वाइनिंग द यूके ब्लू बेल्ट प्रोग्राम इट विल बिकम द लार्जेस्ट नो टेक जोन इन द अटलांटिक एंड द 4th लार्जेस्ट ऑन द प्लेनेट। ज्वाइनिंग के बाद यूके ब्लू बेल्ट प्रोग्राम का ये जो है लार्जेस्ट नो टेक जोन हो जाएगा अटलांटिक का, और 4th लार्जेस्ट हो जाएगा इस प्लेनेट का। This will close over 90% of their water to harmful activities such as bottom trawling, fishing, सैंड एक्सट्रैक्शन एंड डीप सी माइनिंग। ये जो है क्लोज करेगा 90% जो वाटर से रिलेटेड हार्मफुल एक्टिविटीज है, जैसे कि बॉटम ट्रॉलिंग हो गया फिशिंग के लिए, सैंड एक्सट्रैक्शन व डीप सी माइनिंग को रोकेगा। ऑलमोस्ट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द मैराइन प्रोटेक्शन जोन इज ऑलमोस्ट 3 times the size of UK and will safeguard the future of सेवेंजिल शार्क, येलो नोज एल्बेस्ट्रोस एंड रॉक पॉपर पेंगुइन। जो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ मैराइन प्रोटेक्शन जोन है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम है साइज ऑफ यूके के, और ये सेफगार्ड करेगा जो फ्यूचर है सेवेंजिल शार्क का, येलो नोज एल्बेस्ट्रोस और रॉक हॉपर पेंगुइन का। जो मैराइन प्रोटेक्शन जोन है वो इन्वॉल्व करता है मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन नेचुरल एरिया को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, स्पीशीज प्रोटेक्शन के लिए, और ये क्रिएट किया गया है डेलिनेट करके जोन को, जो कि परमिट करता है और नॉन परमिट करता है कुछ एरिया को इसी जोन के अंदर। हमारा लास्ट टॉपिक है लियोनॉइड मीटियोर शावर। The Leonid meteor shower are currently making their yearly appearance and will reach their peak in India on November 17 and 18. In August this year there was another meteor called Perseus shower. जो Leonid meteor shower है वो currently जो है वो yearly appearance करने वाला है अपना peak पे November 17 and 18 को। अगस्त में इस साल जो another meteor shower हुआ था वो था Perseus shower. Meteor shower are named after the constellation they appear to be coming from. Meteor shower का जो नाम होता है उसके constellation पे होता है जिससे वो appear करते हैं। The Leonid originates from the constellation लियो द लायन, द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म ए लायन मैन। जो लियोनॉइड है वो ओरिजिनेट करता है कॉन्स्टिलेशन लियो से, लायन ग्रुप ऑफ स्टार से, जो कि फॉर्म करता है एक लायन मैन। द इमर्जेंस फ्रॉम द कॉमेट टेम्पल टूटल विच रिक्वायर 33 years टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन। ये जो है इमर्ज करता है कॉमेट टेम्पल टटल से, जिसको कि 33 years लगता है रिवॉल्व करने में वंस अराउंड द सन। These meteors are bright and amongst the fastest moving, traveling at a speed of 21 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो meteor है वो ब्राइटेस्ट है और फास्टेस्ट मूविंग है, ट्रेवल करता है एट a स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर सेकेंड का। During this year, shower peak of around 10 to 15 meteor are expected to be seen every hour। और इस साल जो शावर है वो पीक पर रहेगा, अराउंड 10 to 15 meteor जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो देखे जा सकते हैं हर एक घंटे।
The Leonard shower include fireballs, bright and large meteors that can last longer than average meteor and Earth-Geyser meteor which appear close to the horizon with colorful and long trails. जो Leonard shower है वो include करेगा fireball जो कि bright और large meteor होंगे then कि लंबे समय तक देखे जा सकते हैं एवरेज meteor से, और जो Earth-Geyser meteor होंगे वो appear होंगे काफी क्लोज horizon से और कलरफुल लॉन्ग ट्रेल शो करेंगे. What is meteor shower? meteor shower है क्या? On its journey around the sun, the Earth passes through large swath of cosmic debris. जब जर्नी होता है अराउंड द सन तो अर्थ पास करता है लार्ज स्वेथ ऑफ कॉस्मिक डेब्रिज से. द डेब्रिज इज एसेंशियली द रेमिनेंट ऑफ कॉमेट, ग्रेट फ्रिगेज चंक ऑफ मेटल दैट लिव बिहाइंड डर्टी ट्रेल्स ऑफ रॉक्स एंड आइस दैट लिंगर लॉन्ग आफ्टर द कॉमेट देमसेल्फ हैव पास. ये जो डेब्रिज है वो एसेंशियली रेमिनेंट होते हैं कॉमेट के, जो कि ग्रेट फ्रिजिड होते हैं, चंक्स ऑफ मेटल होते हैं जो कि बच जाते हैं डर्टी ट्रेल्स ऑफ रॉक व आइस से, जो कि लिंगर करता है अराउंड द कॉमेट देमसेल्फ जो कि उसके पास से गुजरा है. As the Earth waves through its cloud of comets waves, the beat of debris create what appear from the ground to be a fireworks display in the sky known as meteor shower. और जब अर्थ वहां से गुजरता है जो क्लाउड ऑफ कॉमेट्स वेव्स होता है तो वो बीट करते हैं डेब्रिज क्रिएट के जैसे जो कि अपीयर करता है फायरवर्क के जैसा स्काई पे. इसी को meteor shower कहते हैं. Several meteor shower can be seen around the year. According to NASA, over 30 meteor shower occur naturally एंड ऑब्जर्वेबल फ्रॉम द अर्थ. जो मेटियोर शावर है नासा के अनुसार 30 मेटियोर शावर ऑकर करता है एनुअली और उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है अर्थ से. That's all for डेली करंट अफेयर सेशन. आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसके हम बुलेट पॉइंट जान ले. तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा प्योर्टो रिका. इसमें हम लोगों ने देखा वाई न्यूज, फिर हिस्ट्री जाना प्योर्टो रिका का, फिर इसका लोकेशन देखा, ज्योग्राफी देखा, इससे रिलेटेड फैक्ट को जाना, उसके बाद फिर मैप में इसका लोकेशन देखा. देन हम लोगों ने किया ट्रैक 1.5 डायलॉग. इसमें हम लोगों ने देखा विच कंट्री इन्वॉल्व इन दिस डायलॉग, कन्वर्जेंस ऑन चाइना इश्यू, फिर मेन जो एरियाज है बायलैटरल कॉपरेशन का इंडिया और कनाडा के बीच में, और लास्टली हम लोगों ने कंक्लूजन देखा. देन हम लोगों ने किया असम मिजोरम बाउंड्री डिस्प्यूट. इसमें हम लोगों ने देखा रीजन क्या है डिस्प्यूट का, फिर असम का क्या प्रॉब्लम है. देन हम लोगों ने किया यूएई गोल्डन वीजा प्रोग्राम. इसमें हम लोगों ने देखा कि पहली बार ये तो वीजा प्रोग्राम जो है क्यों है, फिर वीजा कैटेगरी को देखा, फिर बेनिफिट क्या होगा इसका, फिर हम लोगों ने सेक्स रेशियो इन इंडिया भी किया था. इसमें हम लोगों ने सेक्स रेशियो के बारे में जाना, स्टेट वाइज डाटा को देखा. हमारा देन टॉपिक था ट्रिस्टन डा चूना. इसमें हम लोगों ने देखा न्यूज में क्यों आया, लोकेशन क्या है इसका और क्या सिग्निफिकेंस है जो इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसका. और हमारा लास्ट टॉपिक था लियोनिड मेटियोर शावर. इसमें हम लोगों ने देखा वेयर दे राइज, उसका नेमिंग का क्या टेक्निक है, फैक्ट रिलेटेड टू मेटियोर शावर, उसका व्हाट इज मेटियोर शावर. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक. फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.